अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक एमडीकेट के कोर्स को बहुत आसानी से किस तरीके से कवर किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में एक प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक एमडीकेट कोर्स को किस तरीके से मुकम्मल किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात ज़हन नशीन कीजिएगा, डेली यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एटलीस्ट। देखिए, वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर में है ना, तो उनको सेकेंड ईयर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ एमडीकेट की भी तैयारी करनी है, क्योंकि 6 महीनों के बाद एमडीकेट का एग्जाम होगा। पीएमसी की तरफ से बाकायदा डेट अनाउंस कर दी गई है। अब कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, दोनों को साथ साथ लेके चलना है। तो वो स्टूडेंट जो इंटर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको कम से कम भी रोजाना 4 घंटे एमडीकेट के लिए निकालना इस वक्त जरूरी है। ये याद रखिएगा, कम से कम एटलीस्ट। और वो स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उनको तो कॉलेज वगैरह नहीं जाना होगा तो वो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। तो डेली यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एटलीस्ट, कम से कम 4 घंटे निकालने होंगे। 3 days फॉर 1 चैप्टर। अब हमने जो तरतीब बनाई है ना, एक एक चैप्टर को मुकम्मल करने के लिए आपको 3 दिन के अंदर एक एक चैप्टर जो है वो मुकम्मल करना है और एक चैप्टर मुकम्मल होते ही आपका फिर ऑनलाइन टेस्ट भी बाकायदा ले लिया जाएगा, अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप 7 का हिस्सा हैं। अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप 7 का हिस्सा है तो रजिस्टर्ड ग्रुप 7 को हम एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल के मुताबिक ले चलेंगे। और इससे पहले वाले जो ग्रुप है वो परेशान ना हो, उन्होंने तो बहुत से चैप्टर पहले से कवर किए हुए भी हैं, तो उनके लिए तो और आसानी हो जाएगी। तो 3 days फॉर 1 चैप्टर, एक चैप्टर मुकम्मल करने के लिए आपके पास जो है वो 3 दिन होंगे। तरीकाकार कुछ ये होगा कि पहले दिन, 3 दिन में से सबसे पहला दिन जो होगा, आपने जो भी चैप्टर जो कवर करना है उसके ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो आपने सुनने होंगे। ऑनलाइन लेक्चर से फायदा ये होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा, बहुत सी चीजें रिवाइज होते जाएंगे और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल बुलेट फॉर्म में एक रजिस्टर आपने साफ सुथरा मोटा सा रजिस्टर बना लेना है। आपको जो चैप्टर टाइम टेबल के मुताबिक दिया जाए, आपने वो उसके लेक्चर जो है वो पहले दिन 4 घंटे, पहले दिन 4 घंटे लगाकर हर लेक्चर को इस तरीके से सुनना है कि जिंदगी में पहली और आखिरी बार सुन रहे हैं। अब वो स्टूडेंट जो लेक्चर से संभाल कर डाउनलोड में टाइम वेस्ट करते हैं या लेक्चर को संभालने में लगे रहते हैं, मैंने पर्सनली देखा है कि वो 2-2, 3-3 साल तक सिर्फ फेल होते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं आती। आपने हर लेक्चर को इस तरीके से सुनना है कि ये आपने जिंदगी में पहली और आखिरी बार सुनना है। अब दोबारा लेक्चर प्ले करने की नीड नहीं होगी, जो लेक्चर सुन लिया उसके अहम पॉइंट्स आपने जो है वो बुलेट फॉर्म के अंदर जो है वो अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन करके रख लिया। तो पहले दिन 4 घंटे लगाकर जो है उस चैप्टर के जो जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए वो आपने सुन लेने हैं। फिर दूसरा दिन होगा टेक्स्ट बुक रीडिंग। टेक्स्ट बुक रीडिंग उसी चैप्टर की होगी और उसी टेक्स्ट बुक रीडिंग में आपने वो पॉइंट्स तलाश करने हैं। देखिए, वो पॉइंट तलाश नहीं करने जो ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए। नई बात तलाश करो कि ऐसी कौन सी बात है जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है और ऑनलाइन लेक्चर में कवर नहीं हुई, उस बात को आप कवर करोगे। और टेक्स्ट बुक रीडिंग कौन सी? टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है आपकी अपने प्रोविंस की और साथ ही साथ फेडरल बोर्ड की आपने बुक रीड करनी है बायोलॉजी में। देखिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तरीकाकार अलग होगा। फिजिक्स में तो टेक्स्ट बुक रीडिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, छोड़ दो, आखिर में चंद पेज पढ़ने होते हैं। फिजिक्स का अगर कोई टेस्ट है तो उसमें टेक्स्ट बुक रीड का आपके पास टाइम बच जाएगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो केमिस्ट्री में जो है वो अपने प्रोविंस की जो है वो टेक्स्ट बुक आपने जो है वो रीड करनी है। फेडरल के जो एडिशनल टॉपिक होंगे वो आपको एंड में जो है वो कवर कर जाएंगे। लेकिन बायोलॉजी में आपने फेडरल और अपने बोर्ड की जो दोनों बुक को साथ साथ लेके चलना है और उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है जो लेक्चर में कवर नहीं हुए। और 3rd डे पर आपने क्या करना है? एमसीक्यू प्रैक्टिस।
एमसीक्यू के जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें बहुत सारे एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी होगी, तो एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स भी आपने थर्ड डे पे सुनने हैं, और साथ ही साथ जो है वो एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन वाले लेक्चर्स के साथ साथ जो है वो ग्रुप में आपको बहुत सारी पीडीएफ बुक जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, वो भी आपने क्या करनी है, अच्छे से जो है वो वहां से प्रैक्टिस करनी है, और खुद भी आपके पास अगर कोई बुक्स हो उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है वो 3 दिन ये मुकम्मल होने के बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा। एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद आपको जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हो आपका अपना स्कोर शो हो जाता है। टेस्ट स्कोर शो होने के बाद जो अगला मरहला जो स्टूडेंट, देखें टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट जो है ना वो क्या करते हैं, अगले स्टेप के पीछे नहीं पड़ते। आपने ये नेक्स्ट स्टेप को लाजमी फॉलो करना है, और यही आप में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। आपके पास जो है वो एमसीक्यू टेस्ट है। एमसीक्यू टेस्ट के बाद आपने क्या करना है, चेक योर मेरिट। भाई आपको ये भी बताया जाएगा, एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी कि भाई आपने एमसीक्यू टेस्ट दिया, एमसीक्यू टेस्ट के बाद क्या हुआ, आपको अपना स्कोर बता दिया गया, स्कोर उसी वक्त शो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो 24 आवर्स के बाद उस ग्रुप के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि भाई इस ग्रुप में कितने बच्चे अपीयर हुए थे और आपका इस ग्रुप में क्या स्कोर है। 400 बच्चे हैं, अगर उस ग्रुप में 500 स्टूडेंट थे तो 500 स्टूडेंट में आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं, क्या आप दूसरे स्टूडेंट से बेहतर हैं या दूसरे स्टूडेंट आपसे बेहतर हैं, उसको जज करना है और नोट डाउन योर मिस्टेक। आप जैसे ही एमसीक्यू सबमिट करेंगे आपको आपका स्कोर और जो जो एमसीक्यू गलत हुए हैं वो भी शो होंगे, जो जो एमसीक्यू सही हुए हैं वो भी शो होंगे, और जो एमसीक्यू गलत हुए हैं उसकी आंसर की भी आपको नीचे करेक्ट आंसर की भी बता दी जाएगी। तो वो आपने नोट डाउन योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स जो है वो उसी वक्त टेस्ट सबमिट के बाद पेपर दोबारा ओपन हो जाता है, और जो जो एमसीक्यू गलत हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपने पास सेव कर लेना है कि ये एमसीक्यू अब दोबारा गलत ना हो। ये इस तरीके से आपने कर लिया। तो ये तरीका कार मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको टाइम टेबल भी बताने जा रहा हूं। तो हमारा ग्रुप 7 जो होगा वो एग्जैक्ट जो मैं टाइम टेबल बताने जा रहा हूं उसी टाइम टेबल के मुताबिक इसको फॉलो किया जाएगा, और इसकी लास्ट डेट, अगर ग्रुप 7 एमडीकेट में अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो 30 जनवरी 2022 कर दी हमने। 30 जनवरी तक जो है वो जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा ग्रुप 7 एमडीकेट में हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि 4 फरवरी से बाकायदा इस ग्रुप में तो हर 3-3 दिन के बाद तो टेस्ट देना है आपने इस टाइम टेबल के मुताबिक। तो इसीलिए 30 जनवरी तक अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेगा हम उसको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फीस जो है वो क्या है, अगर आप सिर्फ फिजिक्स में अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है, और अगर आप सिर्फ बायोलॉजी में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है, और अगर आप तीनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और इसके साथ साथ इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी, अगर तीनों सब्जेक्ट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 3500 रुपये फी पे करनी है, और उसमें इंग्लिश के लेक्चर्स, लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स और इनके तमाम टेस्ट इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के भी आपके लिए क्या होंगे, फ्री होंगे। यानी आपका कंप्लीट एमडीकेट कोर्स सिर्फ 3500 रुपये एक मरतबा पे करनी है। याद रहे ये फी पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा पे करनी है फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने। और साथ ही साथ इसमें 50 रिवीजन टेस्ट भी है। जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, यानी हर टॉपिक का, हर चैप्टर का टेस्ट तो होता जाएगा एमसीक्यू, और इसके साथ साथ 50 रिवीजन टेस्ट भी जो है वो इस ग्रुप में जो है वो शामिल है। अब जो वो फी ट्रांसफर का जो तरीका है जल्दी से मैं बताकर फिर टाइम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो फी ट्रांसफर का आपके सामने जो है वो तरीका ये है कि इजी पैसा अकाउंट आपके सामने 4 है, जिसमें अली असगर के नाम से है। अगर इसकी लिमिट पूरी शो होती है तो फिर आप अनम नाम के अकाउंट से फी सबमिट करवाएंगे। अगर इसकी लिमिट पूरी शो होती है तो फिर खुरम नाम से आप जो है उसमें फी सबमिट करवा सकते हैं। अगर इसकी लिमिट पूरी शो होती है तो आप मोहम्मद सद्दीक के नाम से फी सबमिट करवा सकते हैं। जेएस कैश अकाउंट में अगर अली असगर के नाम से जो है वो लिमिट पूरी शो होती है तो मोहम्मद सद्दीक के नाम से सबमिट करवाएंगे। और कोशिश करेंगे शहरी इलाकों में रहने वाले लोग, स्पेशली कराची और हैदराबाद वाले स्टूडेंट, बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाएं, क्योंकि इंटीरियर वालों के लिए बैंक में सबमिट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनके लिए ये 2 अकाउंट की फैसिलिटीज होती हैं। तो बैंक जो है वो, बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अली असगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रह के, स्पेशली सऊदीया और यूएई में रहने वाले बहुत से स्टूडेंट हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर है, इसके थ्रू आप जो है इस अकाउंट में फी सबमिट करवा सकते हैं। फी सबमिट के बाद फी ट्रांसफर की पिक
और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर जो आपके सामने है उस पर सेंड करना मत भूलिएगा। 24 आवर्स के अंदर याद रखिएगा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए और अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं किया गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अली असगर सिद्दीक के नाम से आईडी है, उस पर इनबॉक्स में जो है वो अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फी ट्रांसफर की पिक मुझे सेंड करेंगे तो हम आपको ग्रुप में जल्द से जल्द ऐड करवा देंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि अब जो है वो टाइम टेबल को फॉलो करने की बारी आ गई और याद रखिएगा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 4 फरवरी से थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है। रात जो है इससे पहले आपको तमाम लेक्चर्स, एमसीक्यू, एक्सप्लेनेशन वगैरह प्रोवाइड कर ली जाएगी और 4 फरवरी को थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है। रात ठीक 9 बजे 50 एमसीक्यू का टेस्ट होगा। एक लिंक आपके सामने आएगा, उसमें आप जीमेल की आईडी से आप लॉगिन होंगे, आपको अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और फिर पेपर आपने शुरू करना है और तमाम एमसीक्यू करने के बाद आपको जो है वो पेपर जो है वो सबमिट करते ही आपका अपना स्कोर और साथ ही साथ जो है वो कौन कौन से एमसीक्यू आपके सही हैं और जो जो गलत है उसकी करेक्ट आंसर की भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जो जो एमसीक्यू आपका गलत हो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास लेना मत भूलिएगा, क्योंकि गलतियों से ही इंसान अपने आप को इंप्रूव करता है। सेम इसी तरीके से 8 फरवरी को जो है यानी ट्यूसडे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन का जो है वो टेस्ट होगा। इसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट का, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेट में जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के जो है वो लेक्चर्स और इसके टेस्ट होंगे। टेस्ट 1, 2, 3 जो है वो 15 फरवरी को होगा और 18 फरवरी को टेस्ट 4, 5 और 6। हर एमसीक्यू टेस्ट में 10-10 एमसीक्यू होते हैं फाइनल पैटर्न के मुताबिक। इसी तरीके से जो है वो 22 फरवरी को केमिस्ट्री एस&पी ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टेस्ट होगा। फिर 1 मार्च को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टेस्ट होगा। 4 मार्च को ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। 8 मार्च को करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद वेरिएशन इन जेनेटिक्स का टेस्ट है। इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का, देखें डेट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट है। इसके बाद रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन का टेस्ट है। फिर इसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन का टेस्ट है। फिर इसके बाद इंग्लिश के जो है वो लेक्चर्स और टेस्ट हैं। इसमें टेस्ट 1, 2, 3 हर टॉपिक अलग अलग टॉपिक से होगा, जिसमें 20 एमसीक्यू, हर टेस्ट में 20-20 एमसीक्यू हैं। फिर इसके बाद जो है वो 1 अप्रैल को जो है वो टेस्ट 4, 5, 6 इंग्लिश का होगा और हर टेस्ट में जो है वो 20-20 एमसीक्यू जो है वो शामिल होंगे। फिर इसके बाद जो है 5 अप्रैल को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का टेस्ट है। फिर 8 अप्रैल को केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। 12 अप्रैल को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और एंजाइम का टेस्ट है। 15 अप्रैल को फोर्स एंड मोशन का टेस्ट है। 19 अप्रैल को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर सर्कुलर मोशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। याद रहे, देखें सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम है। बायोलॉजी में किंगडम एनिमेलिया का टेस्ट है। फिर इसके बाद फिर फिजिक्स में स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर वेक्टर का टेस्ट है। केमिस्ट्री में जो है वो एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है। याद रहे, डेट आपके सामने है, 10 मई को ये है। न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा का है। याद रहे, इसमें अगर ईद आ जाती है या कोई भी पब्लिक हॉलीडे या कोई ऐसे एक ओकेजन आता है जिसमें टाइम टेबल को थोड़ा रद्दोबदल हम कर सकते हैं डेट को, जैसे ईद उल फितर इसमें आ जाएगी तो 3 दिन होंगे, तो वो जो टेस्ट होगा वो जो वो 3-4 दिन का उसमें क्या आ जाएगा, डिले आ जाएगा। तो ईद अगर आ जाती है या बड़ी ईद आ जाती है तो वो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो उसमें जो है वो डेट जो है वो थोड़ी बहुत रद्दोबदल होगी, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो टाइम टेबल मतलब इसी सिमिलर पैटर्न में फॉलो होगा। न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स। फिर 24 मई को बायो एनर्जेटिक्स और प्रोकैरियोट का। फिर 27 मई को वर्क एंड एनर्जी का, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वेराइटी ऑफ लाइफ का 31 मई को है। याद रहे, इसमें अगर पीएमसी ने कोई नए टॉपिक्स या नई चीजें अगर इंट्रोड्यूस की हैं तो वो भी हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। कोर्स जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, एट द एंड ऑफ कोर्स, देखें ये तो टेस्ट होते गए, ये तो इतने सारे टेस्ट होते जाएंगे, इसके बाद एट द एंड ऑफ कोर्स
10 रिवीजन टेस्ट आपके जो है वो केमिस्ट्री के हैं, 10 रिवीजन टेस्ट आपके फिजिक्स के होंगे, 10 रिवीजन टेस्ट बायोलॉजी के होंगे, 10 रिवीजन टेस्ट इंग्लिश के होंगे, 10 रिवीजन टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग होंगे। यानी हम आपकी उसके बाद ना सिर्फ कोर्स मुकम्मल करवाएंगे बल्कि हम आपकी प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छा कर लेंगे। करीब करीब 21 जून तक जाकर यहां रिवीजन टेस्ट तक भी आप जो है वो मुकम्मल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल। और 21 जून के बाद आपको मालूम है जुलाई का महीना आपके पास पूरा मौजूद होगा, अगस्त का जो है वो आधा महीना भी आपके पास जो है वो करीब करीब मौजूद होगा, जिसमें आप मजीद आपको जो है वो सेल्फ स्टडी, मजीद अपनी प्रैक्टिस का भी आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। तो इस टाइम टेबल को आपने जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम स्ट्रिक्टली आपको जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड करते जाएंगे टाइम के मुताबिक, और आपने एग्जैक्ट दिन रात एक करते हुए मेहनत करनी है। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।